नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। एक चैप्टर जो चल रहा है मूवमेंट इन एनिमल्स, उसको लेकर। तो मूवमेंट इन एनिमल्स में हम लोगों ने कॉकरोच के बारे में, उसके बाद जो है बर्ड्स के बारे में, अर्थवर्म के बारे में, स्नेल के बारे में, फिश के बारे में, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्नैक के बारे में, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं स्नैक में मूवमेंट जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। जैसे स्नैक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ पहले हम लोग जान लें और उसके बाद जो है उसके मूवमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे साथ में, ठीक है। जैसे स्नैक में क्या होता है कि इसके पास लॉन्ग बैकबोन होता है ना। स्नैक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन। आपने देखा होगा कि सांप जो होती है वो बहुत ही लंबा होता है ना, लंबा होता है, तो उसका बैकबोन भी जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ थीन मसल्स। इनके पास जो मसल्स होते हैं वो पतले होते हैं और अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मसल्स जो होते हैं उनके शरीर में वो बहुत ही अधिक होते हैं। तीसरा पॉइंट, देज मसल्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। ये मसल्स जो होते हैं एक दूसरे में आपस में मिले हुए रहते हैं, ठीक है ना। आपस में मसल्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द स्नैक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, है ना। जो स्नैक का जो बॉडी होता है वो बहुत सारे लूप में, लूप कहने का मतलब ये है कि बीच में कटा हुआ, ठीक है ना। जैसे कटा हुआ आपने देखा होगा, अगर स्नैक को अगर गौर से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो स्नैक जो होता है उसमें बीच में जो है कटा हुआ मसल्स टाइप का वो दिखाई देता है, ठीक है। तो स्नैक का जो बॉडी जो होता है वो कर्व होता है, मुड़ा हुआ होता है और बहुत सारे लूप्स में वो कटे हुए होते हैं। ईच लूप्स ऑफ द स्नैक गिव ए फॉरवर्ड पुश। अब जो बीच में जो मैंने बताया कि मसल्स जो कटा हुआ दिखता है वो क्या करता है, ये स्नैक को आगे की तरफ मूव करने में वो मदद करता है, ठीक है ना। तो बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, स्नैक क्या करता है, ग्राउंड को मतलब ज़मीन को वो प्रेस करता है और प्रेस करने के बाद स्नैक जो है वो आगे की तरफ मूव कर पाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। जैसे स्नैक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट बट नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर आपने कभी स्नैक देखा होगा तो आप ये ज़रूर महसूस किए होंगे कि स्नैक जो होता है वो बहुत ही फास्ट मूव कर सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में कभी भी वो नहीं कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेनी स्नैक्स कैन स्विम इन वाटर ऑल्सो। आप देखे होंगे कि स्नैक जो होता है वो पानी में बहुत अच्छे तरह से तैर सकता है, ठीक है ना। ऐसे सभी स्नैक जो है लगभग वो पानी में तैर सकते हैं, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि स्नैक जो होता है, स्नैक कैन नॉट हियर, दे रिसीव वाइब्रेशन थ्रू देयर बॉडीज। स्नैक के पास कोई कान नहीं होता है और ये केवल वाइब्रेशन के द्वारा पकड़ पाता है, ठीक है। जैसे हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा कंपन वगैरह जो होती है चलने के दौरान जो है अर्थ और पैर के बीच में जो मूवमेंट होता है उसके बीच में, तो उस वाइब्रेशन के कारण ये पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कोई बारिश वगैरह होने वाली है, चाहे भूकंप वगैरह होने वाला है, तो उस कंडीशन में स्नैक को सबसे पहले पता चल जाता है, ठीक है ना। स्नैक जो है क्योंकि वो अर्थ से जुड़ा हुआ है और वाइब्रेशन को सबसे पहले वो पकड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिगर भी दिखा दूँ स्नैक के मूवमेंट को लेकर। जैसे ये रहा, ठीक है। आप इसमें देखेंगे मैंने आपको बताया भी है कि स्नैक जो है होता है वो स्ट्रेट मूवमेंट नहीं करता। आप देखिए यहाँ पर ये अपने बॉडी को पहले सिकुड़ लेता है ना। सिकुड़ने के बाद फिर वो आगे की तरफ मूव करता है। ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकता है क्योंकि उसके बॉडी के बीच में जो लूप्स पाए जाते हैं इसको हम लोग लूप्स कहते हैं। बीच में जो ये आपको दिख रहा है, मैं आपको दूसरा एक और फिगर दिखा दूंगा, उसमें लूप्स जो है आपको पता चलेगा। ये लूप्स जो है बॉडी को कर्व करने में मदद करता है और कर्व करने के बाद ये आसानी से आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। जैसे ये रहा, मैं आपको
फिगर दिखा रहा हूँ। ये जो बीच में जो कटिंग जो दिख रहा है ये आपका येलो कलर का, ये येलो कलर का जो कटिंग है इसको हम लोग लूप कहते हैं। ये लूप जो है बहुत सारे भागों में कटा हुआ है ना, ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, मूव करने में, मतलब कर्व मूव करने में इसको मदद मिलती है, जिस कारण से स्नैक जो है वो मूव कर पाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको स्नैक के बारे में ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये मोमेंट का जो चैप्टर है आज ये ख़त्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको मोमेंट इन एनिमल्स को लेकर वीडियो चाहिए, आप उनके बीच ज़रूर शेयर करें ताकि उनको मोमेंट इन एनिमल से लेकर नॉलेज जो है मिल सके। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।